नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज हम आपको सीबीआई के सामने तड़पता और बेचैन शाहजहां शेख दिखाएंगे, जिसका कभी संदेश खाली में खौफ हुआ करता था। पिछले 24 घंटे में शेख का सामना सीबीआई के ऐसे सवालों से हुआ जिसने उसे पानी पानी कर दिया है। सत्ता की कुंजी शेख को सरकारी संरक्षण देने वालों को बहुत ही ज्यादा चुभेगी। फिर आपकी सेहत की सत्ता से जुड़ी डराने वाली खबर। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी सदस्य हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या फिर गैस से संबंधित दिक्कतों की दवा खाता है तो यह खबर बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको जो दवा मिल रही है वो नकली हो। फिर आपको यूपी में मौजूद 13,000 अवैध मदरसों का सच दिखाएंगे। दावा है खाड़ी देशों से इन अवैध मदरसों को भर भर कर फंडिंग हो रही थी, जिसमें एक एक जिले में 500 आलीशान मदरसे बनाए गए। इस खुलासे के बाद यूपी की सियासत में गर्मी और कुछ लोगों की बेचैनी थोड़ी बढ़ गई है। वैसे आज बेचैन कश्मीर के अलगाववादी और पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथी भी थे, और इसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी। आज पीएम मोदी अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद पहली बार घाटी में थे, जहां उन्होंने सियासी विरोधियों के साथ भारत विरोधियों पर भी जबरदस्त हमला बोला। सत्ता में हम आपको पीएम की श्रीनगर वाली स्पीच के हाइलाइट्स भी दिखाएंगे, लेकिन पहले देश की कुछ और बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने देश के युवाओं को 5 गारंटी दी हैं। एमपी के बांसवाड़ा में राहुल ने इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी और पेपर लीक से मुक्ति का वादा किया। साथ ही स्टार्टअप फंड देने का भी ऐलान किया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी की याचिका पर सम्मन भेजा है और 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। ईडी केजरीवाल को अब तक 8 बार सम्मन भेज चुकी है, लेकिन वो एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। और एक चौंकाने वाली खबर रूस से भी है। शतरंज के महान खिलाड़ी रहे गैरी कास्परोव को रूस में आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। शतरंज की दुनिया से 2005 में संन्यास लेने वाले वर्ल्ड चैंपियन गैरी को रूस की वित्तीय निगरानी एजेंसी ने आतंकवादियों और चरमपंथियों की लिस्ट में डाल दिया और वजह तक नहीं बताई। वैसे गैरी कास्परोव पुतिन सरकार के बड़े आलोचक रहे हैं। उन्होंने एक बार पुतिन को दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी भी कहा था। तो जब वक्त बदलता है तो घड़ी की सुइयां भी शूल की तरह चुप जाती हैं। टीएमसी के शाहजहां शेख के साथ ऐसा ही हो रहा है। संदेश खाली वाले शेख की अकड़ और शेखी आप तस्वीरों के जरिए देख चुके हैं, लेकिन सीबीआई की जकड़ में शाहजहां शेख की सारी अकड़ मोम की तरह पिघलती जा रही है। ऐसे संकेत हैं कि आने वाले दिन शाहजहां शेख के लिए अच्छे नहीं होंगे। हाईकोर्ट की बार बार फटकार और सख्ती के बाद कल शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस से सीबीआई के हवाले कर दिया गया। पिछले करीब 24 घंटे से शेख सीबीआई की जकड़ में है। सीबीआई के सामने उसकी जुबान लड़खड़ा रही है। सीबीआई के तीखे और चुभने वाले सवालों से शेख पानी पानी हो रहा है। शेख के दिमाग को झकझोर देने वाले शेख के लिए सीबीआई की प्रश्न कुंजी भी हमने ढूंढकर आपके लिए निकाली है। सीबीआई के सवालों पर शेख कैसे बहाने बना रहा है, कैसे बार बार तबीयत बिगड़ने का हवाला दे रहा है, कैसे अब सीबीआई के अफसरों के सामने उसकी हवा निकल रही है, यह देखकर लग रहा है कि संदेश खाली केस में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है। सवाल यही है कि कब तक सरकारी संरक्षण की लाइफ जैकेट शाहजहां शेख को डूबने से बचा पाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के 26 घंटे बाद कल शाम 6:45 पर शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। सीबीआई के पास तीखे सवालों की लंबी फहरिस्त थी। कस्टडी में लेने के बाद सीबीआई ने पेपर वर्क पूरा किया। कल रात में ही शाहजहां शेख से पूछताछ की तैयारी की गई, लेकिन वो बार बार तबीयत खराब होने का हवाला दे रहा था। इसके बाद शाहजहां शेख का मेडिकल चेकअप कराया गया, जिसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई, जिसके बाद रात भर शाहजहां शेख को आराम करने दिया गया। आज सुबह 10:50 पर सीबीआई के अफसरों ने पूछताछ शुरू की। सीबीआई सबसे पहले यह जानना चाहती है कि ईडी पर हमले के दिन शाहजहां शेख ने किसको फोन लगाया था। हमले के दिन शाहजहां शेख के ठिकाने पर जब ईडी पहुंची तो इसके 2 मोबाइल नंबर लगातार बिजी आ रहे थे। थोड़ी देर बाद एक मोबाइल नंबर बंद हो गया था, लेकिन एक नंबर पर शेख की लगातार बात हो रही थी। कैसे अचानक 1000 लोग लाठी डंडे पत्थर लेकर आ गए थे और ईडी की टीम पर हमला कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, शेख से सच उगलवाने के लिए सीबीआई ने पूरी तैयारी कर रखी है। ईडी पर हमले के अलावा और भी कई राज हैं जिसको लेकर सीबीआई शेख से सवाल पूछ सकती है। बताया जा रहा है कि सीबीआई शाहजहां शेख को लेकर ऐसी जगह जा सकती है जहां से कोई सुराग मिले। आपको बताते हैं कि सीबीआई शेख से और क्या क्या पूछ सकती है।
सीबीआई को सूत्रों से पता चला है कि जिस दिन ईडी ने शाहजहां शेख के घर पर छापा मारा था, उस दिन कैश और हथियार मौजूद थे। सीबीआई ये जानना चाहती है कि अब ये हथियार और कैश कहां हैं, ये किसके पास है। सीबीआई हथियारों के फर्जी लाइसेंस के शाहजहां शेख कनेक्शन की भी जांच करेगी। शेख के पास 4 हथियार हैं, जिनमें एक स्नाइपर, 2 रिवॉल्वर शामिल हैं। ये सभी हथियार मणिपुर के फर्जी लाइसेंस दिखाकर खरीदे गए। संदेशखाली में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या भी की जो जांच है वो भी सीबीआई करेगी और इससे जुड़े सवाल भी शेख से पूछेगी। खबर यह भी है कि सीबीआई शाहजहां शेख को सुरक्षित हिरासत में लेने के लिए दिल्ली या भुवनेश्वर जा सकती है। सीबीआई के एक्शन के बीच शेख के लिए भी एक बुरी खबर यह कि ईडी ने इसकी लगभग 13.25 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। इनके पास क्या खजाना है जिसके कारण मुख्यमंत्री जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, एक क्रिमिनल को बचाने के लिए इतना दूर तक जा रही है। सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। सीबीआई के पास 1 महीना रहने दीजिए। संदेशखाली का जो बाग है ना, वो इसके बाद म्यू म्यू करता फिरेगा। देखिए सीबीआई क्या है, सीबीआई का कन्विक्शन रेट क्या है। पिछले 2 साल में बंगाल में 27 सीबीआई का केस हुआ, एक भी केस का फाइनल कुछ रिपोर्ट नहीं निकला। सीबीआई का इम्पार्शियलिटी कहाँ पर है, का कॉम्पिटेंस नहीं है, जिसका इम्पार्शियलिटी नहीं है, जिसका ऑनेस्टी नहीं है। और कोर्ट भी बहुत बार बोला है कि सीबीआई से बहुत अच्छा काम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन करता है। शेख शाहजहां से शांतनु का कब भेंट होगा ऊपर वाला ही जाने। इतना दिन के लिए जाएगा। बहुत सारे केसेस हैं उनको, बहुत सारे आर्थिक केस हैं। तो एक तरफ संदेशखाली के शेख पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, दूसरी तरफ महिला दिवस से ठीक एक दिन पहले महिलाओं को मुद्दा बनाकर राजनीतिक लड़ाई छिड़ी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में 3 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं उनके साथ सड़क पर उतरी। ममता का यह मार्च कोलकाता कॉलेज स्ट्रीट से धर्मतल्ला तक रहा। महिलाओं के साथ सड़क पर उतरकर ममता बनर्जी ने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया और यह बताने की कोशिश की कि उनकी सरकार महिलाओं को लेकर गंभीर है। यह मार्च टीएमसी की महिला विंग की तरफ से निकाला गया था। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं को आज फिर संदेशखाली जाने से रोका गया। संदेशखाली से करीब 60 किलोमीटर दूर पुलिस ने बीजेपी की महिला नेताओं को आगे जाने से रोक दिया। इस दौरान जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला। आप भी देखिए कैसे बंगाल का सियासी तापमान संदेशखाली पर लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त मैं हूं कोलकाता के सड़कों पे, जहां पे ममता बनर्जी रास्ते पे उतरे हैं। कल अंतर्जातीय महिला दिवस है और उसके चलते ममता बनर्जी यहां पे अपना रैली शुरू कर चुके हैं। लेकिन माना यह जा रहा है ये ममता बनर्जी का चुनाव का जो रैली है उसका पहला कदम है। सबसे बड़ी बात है, जब संदेशखाली का मुद्दा पूरा देश में है, तब ममता बनर्जी का रास्ते पे उतरना और हर महिला के मुंह पे ममता बनर्जी का मास्क होना अपने आप में ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी यहाँ पे चौकन्ना है कि राज्य में क्या हो रहा है। সন্দেশখালি নিয়ে অনেকে ভুয়ো সন্দেশও দিয়েছেন। যেভাবে আপনারা কয়েকটা ঘটনা নিয়ে, হতেই পারে হাতের 5টা আঙুল তো সমান নয়, কিছু কিছু জায়গায় অনেক সময় আমাদের নলেজে থাকে না। যদি কোনো কিছু অন্যায় হয়েও থাকে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নলেজে আসলে আমরা সেটা অ্যাকশন নিই। हम लोग को बाधा दिया जा रहा है, क्यों? क्या छुपाने का कोशिश कर रहे हैं? क्या है संदेशखाली में जो आप छुपाना चाहते हैं? ममता बनर्जी, आपको हम वार्न करते हैं, आप मुख्यमंत्री रहेंगे तो हम बाधा दे सकते हैं। हम लोग 2 दिन बाद फिर से जाएंगे। इतना गुस्सा क्यों है बीजेपी? अगर आप ऐसे ही जीत सकते हैं तो बदनाम क्यों करते हैं? চ্যালেঞ্জ করে বলছি, বেঙ্গল ইজ দ্য ओनली प्लेस যেখানে মহিলারা সেফ। बनर्जी अपनी फेस सेविंग एक्टिविटी चला रही है। जो मुंह उनका काला हुआ है संदेशखाली की घटना के बाद, उस मुंह को अभी कोशिश कर रहे हैं कि ठीक करने की।